बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और खैरियो आफियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है ये लेसन नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर का ओवरकोट। और इस ओवरकोट से आपको बताता चलूँ कि आपने इसे ऑलरेडी अपनी जो उर्दू की बुक है उसके बारे में आपने इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। वही सेम राइटर है इसका, गुलाम अब्बास एक ने लिखा है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ी बहुत राइटिंग उसमें चेंज होगी जो आपने उर्दू में देखा है। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तकरीबन सारा सारा सेम है उसका। तो गुलाम अब्बास ने एक ऐसी सोसाइटी को प्रेजेंट किया है, एक ऐसी उसने दिखावे की ज़िंदगी दिखाई है कि जिसमें अंदर का हाल जो है ये इंसान खुद बेहतर जानता होता है, लेकिन बाहर का हाल जो होता है वो अपने आप को ऐसा बन ठन के अपने आप को ऐसा पुरवकार बनाता है, अपने आप को ऐसा वो खुश शक्ल बनाता है कि देखने वाली दुनिया उसके बारे में ना जाने क्या क्या राय कायम करती है। तो और अंदर का हाल इंसान खुद जानता होता है कि वो अंदर से कैसा है। मैं आपका सस्पेंस बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगा, आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी मेरी बातें जो है इस लेसन के एंड पे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे उर्दू का पढ़ चुके हैं ओवरकोट, उनको बेहतर पता है कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। बाकी जिनको नहीं पता, इंशाल्लाह ताला लेसन के साथ साथ आपको सारी बातें समझाता हूँ। एक नौजवान की कहानी बताई गई है। एक नौजवान जो इंतहाई खुश शक्ल, इंतहाई बन ठन कर, इंतहाई सर्द मौसम में जो चहलकदमी के लिए, जो इंजॉयमेंट के लिए गलियों में रवाना होता है, उसका हाल, उसका ओवरकोट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके जो दिखावा है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो ज़ाहरी हालत है, वो राइटर ने किस तरह बयान की है, वो सारा कुछ चल के हम लेसन में देखते हैं। इंशाल्लाह ताला लेसन पढ़ कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ओवरकोट वन इवनिंग, एक शाम इन जनवरी, जनवरी की एक शाम जो थी, अ वेल ग्रूम्ड, अ वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड, बड़ा अच्छा बन ठन कर, अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, नौजवान आदमी, हैविंग वॉकड अप डेवस, डेवस से वो चलता हुआ, डेवस से, डेवस मीन जो डेवस रोड है, डेवस रोड आगे लिखा हुआ है, डेवस रोड से वो चलता हुआ टू माल, माल रोड की तरफ। अब डेवस रोड, अब ये देख लें आप, ये डेवस है, ये माल है, ये दोनों है। एक नौजवान जो है आता है, बड़ा खुश शक्ल नौजवान जो है, बड़ा बन ठन के नौजवान जो है, ये डेवस रोड से आया टू द माल, माल मीन माल रोड की तरफ आता है, डेवस रोड से माल रोड की तरफ आता है। टर्न टू चैरिंग, यहाँ से आके वो चैरिंग, यहाँ पे आगे सी से चैरिंग है, चैरिंग क्रॉस की तरफ। चैरिंग क्रॉस जो होता है वो चौराहा होता है, चौराहा जहाँ पे चारों साइड से रोड निकल रही होती है। अब यहाँ पे अगर है तो सामने से भी है, पीछे से भी है, दाएं भी है और बाएं भी आपके रोड, ये चैरिंग क्रॉस। अच्छा, आप देखें कि डेवस रोड से माल की तरफ आया, पहले यहाँ से डेवस से वो माल की तरफ आया, फिर माल से किधर घूमा, माल से वो चैरिंग की तरफ, चौराहे की तरफ वो निकल पड़ा। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ चुके हो गए आप लाइन पहले। हिज हेयर वाज स्लीक, स्लीक स्मूथ, जो मुलायम जो थे। अब उसके बाल जो थे स्लीक मुलायम थे, एंड शाइनिंग और चमक रहे थे। अब उसके बाल स्लीक स्मूथ मुलायम और चमक रहे थे। जी एल ओ डबल एस वाई ग्लासी भी होता है। और एंड ही वोर साइड बर्न, साइड बर्न विस्कर्स जो होती हैं, कलमें आपने पुराने वक्त में देखी होंगी कि जो अक्सर हीरो जो होते हैं उनकी कलमें उनके कानों से नीचे आई हुई होती है, उनकी दाढ़ी के साथ मिल रही होती है। अब ये पुराने लोगों का फैशन था, अब ये इस नौजवान ने भी वही फैशन किया हुआ है। साइड बर्न्स कहते हैं कलमों को। तो उसके जो बाल थे आपने देखा, वो मुलायम और चमक रहे थे, और उसने कलमें रखी हुई थी। वोर वैसे तो पहनने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कीप के सेंस में, रखने के सेंस में, उसने कलमें रखी हुई थी। हिज थिन माउस्टैच, माउस्टैच मूंछें, थिन पतली, उसकी जो पतली मूंछें थी, सीम्ड, सीम्ड लुक्ड लगता था, टू हैव बीन ड्रान, ड्रान ड्रा की गई हैं, ऐसे लगता था। उसकी मूंछें इतनी पतली थी कि लगता था कि किसी ने ड्रा की है, लगता था कि किसी ने खींची हुई है विद अ पेंसिल, पेंसिल के साथ। इतनी पतली थी कि लगता था किसी ने पेंसिल के साथ बनाई हुई है। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, याद रखना पुट ऑन जो होता है, पुट ऑन कहते हैं वियर को, पुट ऑन कहते हैं पहनने को। तो ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने
ब्राउन ओवरकोट MCQs के लिए याद रख लेना। और जो बच्चे मेरी पीछे ट्रांसलेशन सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि जो ग्रीन होती है ये सारी, ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो सारे बोर्ड्स की याद रखना, ये सारे बोर्ड्स की, मैं सिर्फ पिंडी बोर्ड की नहीं है, ग्रीन ट्रांसलेशन जो है ये सारे बोर्ड की ट्रांसलेशन है। ये ग्रीन यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, निशान सारे लगे हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। आगे लेसन में जो जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है ये सारी ग्रीन वाली, ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पेपर में रिपीट हो चुकी है। और जो येलो है, येलो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन का साइन है। ये पंक्चुएशन 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है ये येलो पंक्चुएशन को इंडिकेट करता है। तो लेसन जो जो आप सुनते जाएंगे, जो मैंने ग्रीन किया हुआ है वो आपका सारा पैराग्राफ है, जो 15 मार्क्स के पेपर में 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। और येलो जो है ये पंक्चुएशन है, इसके साथ साथ आपको सिनोनिम्स बताता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो बताता जाता हूँ, आप साथ साथ करंटली नोट इसे करते जाएं। बाकी रही बात इसमें MCQs की, तो MCQs भी आपको बताता जाऊंगा कि ये पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला लास्ट में आपको, जैसे इस चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ब्राउन ओवरकोट आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ यंग मैन, कलर क्या था ओवरकोट का, ब्राउन ओवरकोट था, याद रखना आपने। लाइट ब्राउन भी उसमें अक्सर औकात ऑप्शन हुआ हुआ होता है, सबसे पहले लाइट ब्राउन आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर ब्राउन आता है, तो अक्सर बच्चे जल्दबाजी में लाइट ब्राउन पे क्लिक कर देते हैं। तो याद रखना उसका कलर जो लाइट ब्राउन नहीं था बल्कि ब्राउन था। विद अ क्रीम कलर हार्ड ओपन रोज, ये कलर आपने याद रखने हैं, किस चीज़ का कौन सा कलर है, ये MCQs में पूछा जाता है। क्रीम कलर बादामी रंग का हाफ ओपन रोज, अध खिला, आधा खिला हुआ फूल आपने देखा हो, जो आधा खिला होता है, अध खिला गुलाब का फूल था इन बटन होल, बटन होल, बटन का होल जो उसके काज में पता ना बटन होल जहाँ पे बटन फंसाया जाता है, तो उसके काज में अध खिला हुआ फूल लगा हुआ था। अब उसकी डैश देख ले, अब उसकी दिखावट देख ले कि अपने आप को कितना बन ठन के, कितना सजा के वो पेश कर रहा है। बाल मुलायम है, शाइन कर रही है, कलमें रखी हुई है, बारीक मूछें रखी हुई हैं। इसके अलावा उसने ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ है और आध खिला उसने अपने काज में आधा खिला हुआ गुलाब का फूल फंसाया हुआ है। एंड अ ग्रीन फ्लैट, फ्लैट जो फ्लैट हैट, फ्लैट चिपटी ग्रीन, इसकी हैट का कलर भी आप याद रखना। MCQs छोटे छोटे MCQs आपने अपने माइंड में रखने हैं। ग्रीन फ्लैट हैट, सब्ज रंग की उसकी चिपटी टोपी थी, विच ही वोर एट अ रैकिश स्टाइल, रैकिश, रैकिश कहते हैं जो टेढ़े स्टाइल में है। विच ही वोर एट अ रैकिश स्टाइल, रैकिश स्टाइलिश, बड़े डैशिंग स्टाइल में उसने, बड़े टेढ़े फैशनेबल स्टाइल में उसने पहनी हुई थी। ग्रीन कलर की जो हैट थी, अ वाइट सिल्क स्कार्फ, अब वाइट कलर का सिल्क, ये सारे स्कार्फ का कलर, हैट का कलर उसका कौन सा था, जो उसकी ओवरकोट का कलर कौन सा वगैरह वगैरह सारा कुछ आपने माइंड में रखना है। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सिल्क रेशम का स्कार्फ जो मफलल था सफ़ेद रंग का, वाज नॉटेड, नॉटेड TANGLE टैंगल, गिरा लगी हुई थी, ट्विस्ट हुआ हुआ था एट हिज नेक, जिस तरह अक्सर लड़के मफलल जो होता है अपने गर्दन में घुमा के पहनते हैं, इसने भी गर्दन में मफलल पहना हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, पूरा हीरो की तरह वो डैशिंग स्टाइल में रोड पे था। वन ऑफ हिज पॉकेट, वन ऑफ हिज हैंड्स, हाथों में एक जो हाथ था, वह स्लिप्ड, वो फिसल के गया हुआ था, इनटू अ पॉकेट, एक पॉकेट में, ऑफ हिज ओवरकोट, ओवरकोट की एक पॉकेट में उसने अपना हाथ डाला हुआ। वाइल इन द अदर, जबकि दूसरे हाथ में, ही हेल्ड अ शार्ट पॉलिश्ड केन, हेल्ड कैप्ट, उसने पकड़ी हुई थी, और शार्ट एक छोटी सी पॉलिश्ड केन, पॉलिश हुई हुई, सजी हुई उसने केन, केन कहते हैं स्टिक को, तो उसने छड़ी पकड़ी हुई थी, पॉलिश जो उसकी छड़ी थी वो उसने पकड़ी हुई थी। विच एवरी नाउ एंड देन कभी कभार, नाउ एंड देन थोड़ी थोड़ी देर के बाद, विच एवरी नाउ एंड देन जो हर थोड़ी देर के बाद, वो छड़ी जो था, ही ट्विल्ड, ट्विल्ड मीन स्पिन करना, मूव करना, उसे घुमाता था, जांटली, जांटली, गेली, GAILE गेली, मौज मस्ती के अंदाज में, ब्रिस्कली, ग्लैडली, तो बड़ी मौज मस्ती के अंदाज में उन्हें घुमाता था जो उसने छड़ी पहनी हुई थी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के लिए भी। इट वाज अ सैटरडे इवनिंग, शुरू में थोड़ा सा जो उसकी डिक्टेशन है थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद लेसन थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
अभी भी आसान है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड सुन रहे हैं तो उन पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे गौर के साथ देखेंगे, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लेसन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो इट वाज अ संडे सैटरडे इवनिंग। ये इवनिंग कौन सी थी एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना। ये सैटरडे इवनिंग थी इन मिड विंटर, सर्दियों का दौरानिया था। द शार्प आइसी गस्ट, शार्प तेज तेज आइसी बर्फीले, गस्ट कहते हैं ब्लास्ट को, झोंके को, आंधी को, झक्कड़ को। तेज बर्फीले झक्कड़ जो थे, तेज बर्फीले झोंके जो थे ऑफ विंड, हवा के तेज, सर्दी चल रही है, आपको बेहतर पता है कि बाहर निकलो तो किस तरह तेज बर्फ की तरह हवा लगती है। स्ट्रक स्ट्रक हिट करती थी, लगती थी लाइक स्टील, जैसे कि फौलाद लगता है, जैसे कि लोहा लगता है आपके साथ आके, इतने फौलादी हवा के झोंके लगते थे। बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून। डैश जो थी, जिस तरह चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, आप शादी ब्याह में जाएं तो आपको बिल्कुल सिंगल कमीज में भी लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि कपड़े दिखाने हैं, क्योंकि अपना रैकिश स्टाइल दिखाना है, क्योंकि अपना और जो ब्राउन कोट है वो दिखाना है उसने, क्योंकि उसने जो जो कुछ पहना हुआ है वो सारा कुछ लोगों को दिखाना है। ठंड होगी तो लोगों के लिए होगी। मैं अगर ठंड में ऊपर पहन के जाऊं तो मेरा ये सारा सजावट कौन देखे। ये कुछ सोच इस नौजवान की भी थी कि आइसी गस्ट है, बर्फीले झोंके हैं, ठंडी ठार हवा है जो फुलाद की तरह के लगती है। लेकिन ये जो नौजवान था सेम टू बी इम्यून, इम्यून केयरलेस, जो बिल्कुल लापरवाह दिखाई देता था टू देम, इनसे। बर्फीले झोंके तो लोगों के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, अदर्स दूसरे जो थे ब्रिस्कली फास्टली, वो तेजी के साथ चल रहे थे टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रख सके, तेजी के साथ चल सकते हैं, चल रहे थे अपने आप को गर्म रखने के लिए। ही वॉज एम्बलिंग, वो एम्बल, एम्बल कहते हैं। अच्छा, दो तीन चार वर्ड आप लिख ले ताकि आपको ये बार बार रिपीट होंगे तो आपको। एम्बल कहते हैं वाक को, वाक है आसान लफ्ज में है। फिर उसके बाद वांडर है, फिर उसके बाद ROAM, रोम भी है। फिर प्रोमनेड आएगा लफ्ज, आपको ये देखें आप इसे, प्रोमनेड जो है ये प्रोमनेड आएगा। ये तीन चार वर्ड आप लिख लें, आगे नीचे जगह नहीं है तो आप ये तीन चार वर्ड आपको लिखवा रहा हूँ। आप एम्बल है STROLL, ये वर्ड आप लिख लें, आगे रिपीट होंगे लेसन में, फिर मैं बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये वाक है, वांडर है, रोम है, प्रोमनेड आपको बताया। इसके बाद स्ट्रोल है STROLL, स्ट्रोल है। रैम्बल है RAMBLE, रैम्बल है। ये चार पांच वर्ड आप लिख लें, ये सारे चहलकदमी के लिए यूज़ होते हैं, सारे चलने के सेंस में यूज़ होते हैं। तो ये चार पांच वर्ड है, ये लेसन में बार बार रिपीट होंगे, इसलिए आप पहले आपको पता होंगे, याद होंगे, ताकि जब रिपीट हो मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे रिपीट, इनसे हट के कोई सिनोनिम पेपर में रिपीट नहीं होगा, ये जो आपको चार पांच बताए हैं। तो दूसरे जो थे वो तेज़ी के साथ चल रहे थे टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखें। ही वॉज एम्बलिंग, वो एम्बलिंग, एम्बलिंग वॉकिंग, वो चल रहा था। अलोंग, साथ साथ, ओबियसली, ओबियसली, क्लियरली, वाजे तौर पे वो साथ साथ चल रहा था। इंजॉइंग हिज प्रोमनेड, प्रोमनेड। फिर ये एम्बल अपनी चहलकदमी जो थी, अपनी जो स्ट्रॉलिंग थी, अपना जो वांडरिंग थी, वो अपनी चहलकदमी से लुत्फानंदोज हो रहा था। इन द बिटर कोल्ड, इस तल्ख, इस शदीद ठंड में भी वो अपनी चहलकदमी से बड़े वाज़ेह अंदाज में वो लुत्फानंदोज होता दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड सच अ डेंडी, ही लुक्ड सच अ डेंडी, डेंडी जो गैलेंट होता है, GALLANT, जेंटल बैंड, जेंटलमैन, फैशनेबल आप कह लें, तो ऐसा फैशनेबल दिखाई देता था, ऐसा गैलेंट दिखाई दे रहा था, ऐसा बांका जो होता है, इसे कहते हैं बांका, सजीला, ऐसा फैशन वाला दिखाई दे रहा। डैड टांगा वाला, कितना ज़बरदस्त लुकिंग में दिखाई दे रहा था कि टांगा वाला उस वक्त ये दौर टांगे वालों का था। तो टांगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, जैसे ही इस पे नज़र पड़ती थी, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हता कि वो एक फासले पे भी होते, विप्ड अप दियर हॉर्सेस, विप्ड अप, विप्ड स्टिक, अपने हॉर्सेस को, अपने घोड़ों को। अब जैसे वो इस खुश शक्ल, जैसे इस बने ठने नौजवान को देखते थे तो उनके अंदर एक उम्मीद जागती थी कि शायद ये बाबू जो है, शायद ये जो सर हैं हमें कुछ ना कुछ दे देंगे। तो अपने घोड़ों को चाबक मारते एंड रेस्ड टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ भगाते थे विद द वेव ऑफ हिज स्टिक, एक छड़ी के इशारे के साथ। ऐसा एटीट्यूड दिखाना, एक छड़ी के इशारे के साथ।
ही टर्न देम अवे, टर्नड अवे वो उन्हें मोड़ देता था, अवे वापस मोड़ देता था। बड़ा उसने एटीट्यूड अपने अंदर रखा हुआ था, अपने आप को बड़ा सजा के बाहर निकाला हुआ था। आ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर, एक टैक्सी भी ड्रू नियर उसके पास आई, हिम उसके पास, एंड ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, इंक्वायरिंगली क्वेश्चनिंगली, सवालिया अंदाज में उस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। ही टू वॉज टर्नड ऑफ, उसे भी टर्नड ऑफ, उसे भी मोड़ दिया गया। दिस टाइम विद अ नो थैंक यू, इस दफ़ा उसने थोड़े से अल्फाज भी मुंह से निकाले, नो थैंक यू नहीं आपका शुक्रिया। एज द इवनिंग एडवांस्ड, जैसे जैसे शाम बढ़ती गई, एडवांस इंक्रीज्ड, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस। आपको पता है जैसे सूरज नीचे होता जाता है ठंड में इजाफा होता जाता है, तो जैसे शाम बढ़ती गई ठंड में भी इजाफा होता गया। इट वॉज कोल्ड, ये ठंड थी, डैट इंड्यूस्ड पीपल, डैट अट्रैक्टेड पीपल, डैट परसुएडेड पीपल, जिसने लोगों को राजी किया था, टू सीक कम्फर्ट, कि वो सीक मीन गेट हासिल करे, कंफर्ट सुकून हासिल करे, इन प्लेयर हैप्पीनेस, कि ये ठंड थी जिसने लोगों को इस खुशी में भी सुकून की तरफ जाने की तरफ माइल किया। अच्छा, खुशी में सुकून क्या नहीं होता, तो इस खुशी में भी लोगों को सुकून चाहिए था। खुशी भी है फिर सुकून कैसा चाहिए था, खुशी ये है कि वो इस ठंड में बाहर माल रोड की तरफ इंजॉयमेंट के लिए निकले हैं, ये खुशी है। लेकिन ठंड है तो इस ठंड से बचने के लिए उन्हें थोड़ी सी राहत की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ी आग की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ी हरारत की ज़रूरत है, उन्हें सुकून की ज़रूरत है। तो लोग इस सुकून की तलाश में थे। तो कहता है ये ठंड थी जिसने लोगों को माइल किया कि वो इस प्लेयर में, इन हैप्पीनेस में वो सुकून को तलाश करे। एट सच टाइम्स, ऐसे औकात में, इट वाज नॉट ओनली द प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट कहते हैं जो करप्ट होते हैं, जो विकट होते हैं, WICKED, विकट, जो बैड पीपल होते हैं, जो इवल नेचर होते हैं, जो बदमाश किस्म के होते हैं, जो आवारा होते हैं। ये वो वक्त था जिसमें ना सिर्फ आवारा, हु रैंग्ड अब्रॉड, रैंग्ड एम्बल, रैंग्ड स्ट्रोल वॉक, ना सिर्फ आवारा, हु रैंग्ड अब्रॉड, अब्रॉड आउटसाइड, ये ना सिर्फ आवारा थे जो कि बाहर निकले थे, बट इवन दोज, लेकिन वो लोग भी बाहर आए थे, हु वर यूजली कंटेंट, हु वर यूजली लाइक टू लिव विद दियर लोनलीनेस, लोनलीनेस अलोन। ना सिर्फ आवारा इस वक्त बाहर निकले थे, बल्कि वो लोग भी जो अक्सर औकात तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, इमर्ज्ड, वो लोग भी इमर्ज्ड, वो लोग भी केम फ्रॉम दियर हाइड आउट्स, हाइड आउट्स कहते हैं शेल्टर्स को, हाइड आउट्स कहते हैं होम को। तो वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए थे, टू ज्वाइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, गेटी जो रौनक थी, जो हैप्पीनेस थी, टू एंजॉय द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों की रौनक में शामिल होने के लिए वो लोग भी बाहर निकल आए थे। एंड सो, और इस तरह, पीपल कन्वर्ज्ड, कन्वर्ज्ड गैदर्ड, कन्वर्ज्ड असेंबल्ड, ASSEMBLED, तो लोग इकट्ठे हो गए थे ऑन द माल। तो इस तरह लोग माल रोड पे इकट्ठे हो गए थे, वेयर दे अम्यूज्ड देमसेल्फ, वेयर दे अम्यूज देमसेल्फ, जहाँ पे अपने आप को हैप्पी देमसेल्फ, अपने आप को वो खुश कर रहे थे, अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, मुख्तलिफ किस्म के होटलों में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, कैफ़ेज़ में जाके, स्नैक्स बार्स खा के, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, हर बंदा अपने वसाइल के मुताबिक, जितनी उसकी जेब इजाज़त देती थी उसके मुताबिक होटलों में जाते, उसके मुताबिक रेस्टोरेंट में जाते, उसके मुताबिक कोई कैफ़े की तरफ जा रहा है, कोई स्नैक बार परचेज़ कर रहा है, पापड़ वगैरह जो होते हैं। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, और वो लोग कुड नॉट अफोर्ड जो कि अफोर्ड नहीं, मेरी तरह के वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, द प्लेयर इनसाइड, अंदर जाके खुशियाँ हासिल करे, अंदर जाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए, अंदर जाके होटल में बैठ के खाना जाए, कैफ़े में जाएं, स्नैक बार में जाएं, वो लोग जो कि इस तरह की खुशियाँ अंदर जाके नहीं खा सकते थे, नहीं ले सकते थे, वर कंटेंट, वर कंटेंट, वो इस बात पे इत्तफाक करते, वो वर लाइक्ड टू गेज एट द कलरफुल लाइट्स, गेज लुक्ड एट द कलरफुल लाइट्स, तो वो रंगदार रोशनियों को देख रहे थे, एंड कुड नॉट, एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट्स, और शानदार इश्तिहारात को देख रहे थे, आउटसाइड, बाहर से ही, बाहर से ही शानदार इश्तिहारात को, बाहर से ही वो जो रंगदार रोशनियाँ उनको बाहर से ही देख रहे हैं,
अप एंड डाउन, ऊपर भी और नीचे भी। द मेन रोड बड़ी सड़क के ऊपर भी और नीचे भी। देर वॉज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, अनएंडिंग ना ख़त्म होने वाला स्ट्रीम ऑफ कार्स, गाड़ियों का, कारों का एक कितारें लगी हुई थी, बसेस की, टांगास की एंड बाईसाइकिल्स की, इनकी ना ख़त्म होने वाली कितारें थी। वाइल द पेवमेंट, लेकिन जो फुटपाथ था, जो पैदल चलने वाला रास्ता था, थ्रॉन्ग्ड विद पेडेस्ट्रियंस, थ्रॉन्ग्ड मीन क्राउडेड, थ्रॉन्ग्ड जो पुरहजूम हो चुका था, बट द पेवमेंट, लेकिन जो पेवमेंट था, लेकिन जो फुटपाथ था, वो क्राउडेड विद पेडेस्ट्रियन, वो पैक हो चुका था, वो जाम हो चुका था। पेडेस्ट्रियन जो वॉकर्स हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, जो बाय फुट होते हैं, जो फुट ट्रैवलर होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उनसे भर चुका था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, अब नौजवान आदमी की तरफ आते हैं, तो सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, सीमेंट के बेंच पे बैठा था। वाज वाचिंग, देख रहा था, विद इंटरेस्ट, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। द पीपल पासिंग ऑन द पेमेंट, शायद वो यही कुछ देखने के लिए वो इस बन ठन के बाहर निकला था, तो उन लोगों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। पासिंग ऑन द पेमेंट, जो फुटपाथ से गुजरे थे, बिफोर हिम, उसके सामने से। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, वर वियरिंग ओवर कोट्स, उनमें से ज़्यादातर ओवर कोट पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो हर किस्म के थे ओवर कोट। फ्राम अस्त्रा खान टू द रफ मिलिट्री हॉकी, अस्त्रा खान से लेकर, अस्त्रा खान जो है ये बेसिकली रूस का एक इलाका है जहाँ पे ये कोट बनते हैं। उस इलाके की मुनासबत से ये जो कोट है, जो गारमेंट्स है, उनका नाम अस्त्रा खान है। तो अस्त्रा खान के वो कोट भी थे। रफ मिलिट्री खाकी, मिलिट्री खाकी, जो खुरदरे फौजी खाकी रंग के जो ओवर कोट थे, खुरदरे फौजी खाकी रंग के ओवर कोट, और अस्त्रा खान के ओवर कोट ज़्यादातर लोगों ने पहने हुए थे। सच एज, और ऐसे कोट थे, सच एज जो कि आर फाउंड, जो कि पाए जाते थे, जो कि मिलते थे, इन लार्ज बंडल्स, बड़े थानों में मिलते थे, एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप। सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप आप सबकी सबसे द मोस्ट फेवरेट शॉप्स मीन जो लंडा होता है, तो ये कपड़े जो लंडों से मिलते थे, उन्होंने वो पहने हुए थे। द ओवर कोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वियरिंग, और वो ओवर कोट जो नौजवान ने खुद पहना हुआ था, वाज ओल्ड, वो पुराना था, बट इट वाज वेल कट, लेकिन इसकी तराश खराश अच्छी थी। एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और इस ओवरकोट का जो मटेरियल था, वो मादे थे जो ख़ास अच्छी क्वालिटी के थे। द लैपल्स वर स्टिफ, जो उसके कॉलर थे स्टिफ, वो हार्ड थे, सख्त थे। एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड, स्लीव्स जो आस्तीनें थी, वेल क्रीज्ड, क्रीज कहते हैं लाइनें, है ना। पैंट मेरी अगर प्रेस करो तो उसमें लाइन ज़रूर होनी चाहिए, ये जो लाइन नज़र आती है वो सारी क्रीज्ड होती है। तो उसकी जो क्रीज थी, वो इसकी जो लाइनें थी ओवरकोट की, वो नुमायाँ थी, मतलब किसी ने प्रेस अच्छी की थी। द बटन वर ऑफ हॉर्न, सींग के बटन थे, बिग बड़े थे, एंड शाइनी और चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, नौजवान इन सब में बड़ा खुश नज़र आता था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स, एक लड़का उसके पास से गुजरा। अ बॉय, एक लड़का, सेलिंग बेच रहा था, पान एंड सिगरेट्स, पान और सिगरेट बेच रहा था। विद द ट्रे ऑफ हिज वेयर्स, वेयर्स कहते हैं गुड्स, जो उसकी अशिया थी, आइटम्स जो थे। पास बाय, उसके पास से गुजरा, क्या बेच रहा था, पान और सिगरेट बेच रहा था, उसके पास से गुजरा। पान वाला, ये उसको आवाज़ देता है, पान वाला, यस सर, जी जनाब, हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, अब देख ले, जो बन ठन के बैठा हुआ है और बात कैसे निकाला कि आपके पास 10 रुपये का चेंज है। नो सर, नहीं जनाब, बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए ले आऊँगा। एंड वट इफ़ यू डोंट कम बैक, और क्या अगर तुम वापस ना आए तो। बन ठन के अमीरों की शान लेके बैठा हुआ है और 10 रुपये के लिए उसे बहस कर रहा है कि अगर वो क्या, अगर तुम वापस ना आए तो। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, जनाब अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, यू कैन कम विद मी, आप मेरे साथ आ सकते हैं। एनी वे, ताहम, वट डू यू वांट मी टू बाई, वट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, टू बाई, खरीदना। नेवर माइंड, चलो छोड़ो। हेयर, यहाँ पे, आई हैव फाउंड वन नैना, बात 100 की करेगा और जो आगे कीमत देगा वो कुछ पैसों की देगा,
कुछ आनों की देगा। बात रुपयों की कर गया, फिर बात ख़त्म आनों पे होगी। नेवर माइंड, चलो छोड़ो। हेयर जहाँ पे आई हैव फाउंड वन आना, मुझे एक आना मिला है, मुझे एक आना मिला है। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट, अब एक आना लो, अच्छा सिगरेट दो, एंड बी ऑफ विद यू एंड लीव, और यहाँ से बी ऑफ, चलते बनो। एज ही स्मोक्ड, अब उसने दिया, शायद निकल गया। एज ही स्मोक्ड, जैसे ही उसने कश भरा, ही सीम्ड, ही लुक्ड, वो ऐसा दिखाई देता था, टू रेलिश एवरी पफ। अमीर ज़्यादा नहीं जो कश लगाते, बड़े एक एक कश जो है बड़े चस्के ले लेके, बड़े मज़े ले लेके कश लगाते हैं। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही, पफ जो उसकी कश थी, बड़े मज़े लेके वो कश ले रहा था। अस्माल, एक छोटी सी लीन वाइट कैट, एक सफ़ेद रंग की जो बिल्ली थी, शिवरिंग विद कोल्ड, जो कांप रही थी, विद कोल्ड, ठंड के साथ, रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स, रब्ड, वो रगड़ने लगी, हिज लेग्स, अपनी अपने आप को इसकी टांगों के साथ रगड़ने लगी, एंड म्यूड, एंड म्यूड, और म्याऊं म्याऊं करने लगी। ही स्ट्रोक्ड इट, स्ट्रोक्ड पैट, उसने थपकी दी, एंड इट लेफ्ट आउट, एंड इट जम्प्ड आउट, और वो जंप करके ऊपर आ गई, एंड ऑन टू द बेंच, जम्प्ड अप ऑन टू द बेंच, बेंच के ऊपर आ गई जब उसने इसे थपकी दी। स्मूथिंग इट्स फर, फर जो उसके ऊनी बाल थे, स्मूथिंग, वो सहला रहा था उसके बालों को। ही मटर्ड, स्मूथिंग इट्स फर, उसकी फर को, उसके ऊनी बालों को जब ये सहला रहा था, रब कर रहा था, तो साथ ही मटर, मटर मरमर कहते हैं, मटर कहते हैं विस्पर करने को, एम यू आर, मरमर भी होता है विस्पर, सरगोशी की, साथ ही अपने आप में बड़बड़ाया, अपने आप में सरगोशी की। पुअर लिटिल माइट, गरीब बेचारी, उस गरीब नन्ही जान, उसको ये कहता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको पढ़ाया है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। चैप्टर लेंथी है तो इसलिए मैं एक साथ इसको नहीं पढ़ा सकता, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में इसको जहाँ तक हो सकता है कंप्लीट करता हूँ। अभी तक के लिए इस चैप्टर में इतना ही है। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।